टिप का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं जीव विज्ञान का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक परिस्थिति तंत्र, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक में हम आपको उत्पादक, उपभोक्ता, अपमंजक, परभक्षी और खाद्य श्रृंखला की संपूर्ण जानकारी हम देंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि खाद्य श्रृंखला है, जैसे कि मेंढक जो है कीट को क्यों खाते हैं या सांप मेंढक को क्यों खाते हैं, इस सारी जानकारी हम आपको देंगे। या कौन किसके खा सकता है, कौन किसकी श्रृंखला में आता है, कौन उत्पादक है, कौन उपभोक्ता है, कौन अपमर्जक है, ये सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आपने हमारी साइंस की अन्य वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन मैंने लिंक दे रखे हैं जिसको आप देख सकते हैं, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो है, क्योंकि साइंस की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। कुछ जीव विज्ञान, बायोलॉजी एवं फिजिक्स, केमिस्ट्री सबकी वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं परिस्थिति तंत्र यानी जीव विज्ञान का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो परिस्थिति तंत्र, तो इसको हम दो मेन इसके पार्ट्स होते हैं परिस्थिति तंत्र के। एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक किसे कहते हैं? स्वपोषी, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले। स्वपोषी का मतलब उत्पादक का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो स्वपोषी। और उपभोक्ता विषमपोषी, यानी कि पोषी का मतलब हो गया पोषण, यानी अपना भोजन। जो अपना भोजन खुद बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? उत्पादक। और जो अपना भोजन खुद ना बना के किसी दूसरे पर निर्भर रहे उसे क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक होता है दुकानदार और एक होता है ग्राहक। ठीक है, तो दुकानदार कौन हो गया? उत्पादक, और ग्राहक कौन हो गया? उपभोक्ता, यानी कि उस पर निर्भर है। ठीक है, ये एक दूसरे पे वैसे डिपेंड रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पहले उत्पादक की परिभाषा बताता हूं। क्या परिभाषा है? तो उत्पादक यानी स्वपोषी घटक। ठीक है, यानी इसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी घटक। ठीक है, यानी स्वयं भोजन बनाने वाले घटक। ठीक है, तो ऐसे सभी पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जीव, जो अपने पोषण के लिए यानी कि अपने खाने के लिए सरल अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि ऐसे अकार्बनिक जिनके अंदर कार्बन नहीं हो, ठीक है, से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी सरल से क्या करते हैं? जटिल, ठीक है, कठिन कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी कि आपको पता है पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण से। यानी कि सूर्य से उन्होंने क्या लिया? प्रकाश, और जमीन से क्या लिया? जल, और अपना भोजन स्वयं बनाया, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे घटक जो कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? उत्पादक। ठीक है, अब आप कहोगे मानव नहीं, मानव दूसरे पर निर्भर रहता है, क्योंकि मानव किस पे रहता है? खेती पे। अगर खेती बाड़ी नहीं होगी, अनाज नहीं होगा तो हम कैसे खाएंगे? ठीक है, तो इस वजह से हम क्या है? उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से उपभोक्ता हैं और कौन उत्पादक है। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण में आपको बताऊंगा कौन उत्पादक है। हरे पादप यानी कि हरे पेड़ पौधे जितने भी सब क्या है? उत्पादक, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषणी जीवाणु, यानी कि ऐसे जीवाणु जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना ले, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषणी जीवाणु। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि बहुत सूक्ष्म वाले बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कोई चीज मृतक हो जाती है, मर जाती है, तो उसमें बैक्टीरिया से पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वही क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें पता चल गया वो अपने आप ऑटोमेटिक बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्वपोषी कौन कहलाएंगे? जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। बिल्कुल सरल भाषा पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं उपभोक्ता यानी कि विषमपोषी। ठीक है, तो उपभोक्ता यानी विषमपोषी क्या होंगे? ऐसे जीव जो स्वपोषी यानी कि उत्पादक घटकों द्वारा बनाए गए भोजन, यानी कि जो स्वपोषी ने अपना भोजन बनाया है, यानी कि अपने आप को जो तैयार किया है, भोजन से अपने पोषण की प्राप्ति करें, यानी कि वो स्वपोषी से ही अपने भोजन की प्राप्ति करें, यानी उत्पादक से ही अपने भोजन बनाएं, उन्हें क्या बोलेंगे? उपभोक्ता, यानी कि विषमपोषी। ठीक है, ये स्वयं अपने लिए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि ये अपने लिए नहीं करते हैं लेकिन दूसरे से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अपने लिए तो नहीं बना पाएंगे। वो क्या कर रहे थे? अकार्बनिक से कार्बनिक अपने लिए बना रहे थे, लेकिन ये अपने लिए नहीं, दूसरे से प्राप्त करते हैं, यानी उनसे, किनसे? उत्पादक से। ठीक है, यानी कि स्वपोषी से। ठीक है, जैसे उपभोक्ता कौन कौन आते हैं? खरगोश, जो कि घास खाता है, तो किससे खाता है? देखो, घास क्या हो गई? उत्पादक, और खरगोश क्या हो गया? उपभोक्ता। चूहा, ठीक है, छोटे कीट खाता है, जैसे कि जीवाणु, जैसे अनाज खाता है, तो ये सब क्या है? उत्पादक। ठीक है, मेंढक क्या खाता है? घास पास। ठीक है, शेर, ठीक है, ये भी क्या है? उपभोक्ता, क्योंकि ये शेर किसे खाता है? किसी दूसरे जानवरों को खाता है, ना कि ऐसा जो कि अपने आप बनाता हो भोजन, ऐसे को नहीं खाता है। मनुष्य, मनुष्य भी क्या है? उपभोक्ता। तो ये सब क्या है? कहलाते हैं उपभोक्ता, जिन्हें हम विषमपोषी भी कहते हैं। विषमपोषी क्यों कहते हैं? जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है,
चलिए अब मैं आपको बताता हूं, उपभोक्ता उनके पोषण के अनुसार निम्न आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उनके खाने के अनुसार उन्हें निम्न आधार पर वर्गीकरण किया गया, यानी बांटा गया। किस किस आधार पर? प्रथम श्रेणी उपभोक्ता यानी कि पहले श्रेणी के उपभोक्ता, जिन्हें हम कह सकते हैं शाकाहारी। ठीक है, क्या कह सकते हैं सरल भाषा में? शाकाहारी। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कौन प्रथम श्रेणी की है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, ये सब उपभोक्ता के टाइप है, यानी इन्हें उपभोक्ता को हमने इन कैटेगरी में बांट दिया है, जिससे क्या बोल सकते हैं? मांसाहारी, जो सिर्फ मांस पर ही निर्भर रहते हैं। और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता जिन्हें बोल देंगे सर्वाहारी, जो मांस भी खा लें और घास भी खा ले। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। तो आपको ये याद रखना है, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में इन्हें बांट सकते हैं, किसे? उपभोक्ताओं को। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एक करके इनको बताता हूं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं। तो स्वपोषी स्तर पहले आपको मैं बताता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि उत्पादक होते हैं, अब उत्पादक का यूज करके क्या बनते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, जिन्हें क्या बोल देते हैं हम? प्रथम वाले उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता और उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब प्राथमिक स्तर इसका क्या है? पहला स्तर, भोजन का पहला स्तर, उसके बाद भोजन का द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, और ये क्या हो गया? भोजन का चतुर्थ स्तर। ठीक है, यानी कि उत्पादक से कौन बनाएगा? उपभोक्ता, प्राथमिक वाला, और प्राथमिक से कौन सा बनाएगा? द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता से अपना भोजन तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार से एक दूसरे के निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसी को हम पर्यावरण बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने को। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। ठीक है, तो वे जीव जो अपना भोजन सीधे ही उत्पादकों यानी कि स्वपोषी, उत्पादक मतलब पादप, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम श्रेणी उपभोक्ता क्या कहलाएंगे? जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त कर लें। ठीक है, मैंने अभी बताया था, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता क्या करते हैं? उत्पादकों से सीधा भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं। इन जीवों को शाकाहारी भी कहा जाता है, यानी कि ये शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कीट, अब छोटे छोटे कीट होते हैं, वो क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं, तो वो अपना सीधा भोजन प्राप्त कर रहे हैं, किससे? उत्पादक से। ठीक है, चूहे क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं। ठीक है, तो वो सीधा अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, किससे? उत्पादक से। उत्पादक, अब अनाज क्या हो गया? उत्पादक। हिरण क्या खाता है? घास, तो घास क्या हो गया? उत्पादक, और हिरण क्या हो गया? उपभोक्ता। वो भी कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। और आप देख सकते हो ये सब क्या है? शाकाहारी है। ठीक है, गाय क्या खाती है? सीधे घास। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? उपभोक्ता। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। ठीक है, क्योंकि सीधे क्या प्राप्त कर रहा है? ये घास फूस जो खाएंगे वो सीधे प्राप्त करने वाले उत्पादकों को सीधे प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक है, खरगोश ये भी क्या खाते हैं? घास फूस। बकरी, सारी चीजें ये क्या होंगी? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रथम श्रेणी उपभोक्ता क्या होगा? जो सीधे उत्पादकों को खाए। ठीक है, अब दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता क्या होगा? ऐसे जीव जो शाकाहारी जंतुओं का शिकार करें, यानी कि वो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता को खाएं। ठीक है, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में कौन से? ये सारी चीजें, जैसे चूहे, खरगोश, ये सारी चीजों को खाएं। ठीक है, शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, उन्हें द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता या प्राथमिक स्तर के मांसाहारी। ठीक है, यानी कि या तो कौन से हो गए? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, या प्राथमिक स्तर के हो गए? मांसाहारी, यानी प्रथम स्तर के ये क्या हो गए? मांसाहारी। ये मांसाहारी में भी कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी, ठीक है, लोमड़ी। ठीक है, तो आप लोमड़ी देखते हो, छोटे छोटे जीव जंतु उनको खा लेती है। ठीक है, उसके बाद मेंढक, जैसे टिड्डे सिड्डे छोटी चीजें खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन टिड्डे क्या खाते हैं? घास। ठीक है, तो ये क्या होगा? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होगा। ठीक है, जो दूसरे नंबर वालों खाएं। कुत्ता, ठीक है, सांप, सांप किसका आता है? मेंढक को। अब ये मैंने सारे एग्जाम्पल ले लिए, अभी मैं इनकी चेन बताऊंगा कौन किस चेन में आता है। ठीक है, कौन खाद्य श्रृंखला की क्या क्या श्रृंखला में आते हैं। ठीक है, बिल्ली, भेड़िया, शेर, चीता, गिद्ध, चील आदि, ये सब क्या है? ये सब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी शाकाहारी जंतुओं का जो शिकार करेंगे, यानी प्राथमिक प्रथम श्रेणी उपभोक्ता का जो अपना भोजन बनाएंगे, वही क्या कहलाएंगे? द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। ठीक है, अब तीसरे रह गए तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। ठीक है, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता, उनसे पहले मैं आपको पहले द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनका थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि कुछ को अपमंजक कहा जाता है, इनमें कुछ को अपमंजक जीव कहा जाता है। अब कौन से जीवों को अपमंजक जीव कहा जाता है? वे जीव जो मृतक जंतुओं को खाते हैं, यानी कि मरे हुए को खाते हैं। ठीक है, यानी वे जीव जो किन्हें खाएंगे? मरे हुए को। ठीक है, अपने हाथ से मारेंगे नहीं, मरे हुए को खाएंगे। कोई दूसरा मार गया लेकिन खाया किसी दूसरे ने। ठीक है, जैसे चील, गिद्ध, ये क्या कहलाएंगे? अपमर्जक जीव। कैसे जीव होंगे? अपमर्जक जीव। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कैसे जीव? अपमर्जक जीव। ठीक है, तो अब पूछा जाए अपमर्जक जीव क्या होते हैं? वे जीव जो मृतक जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, मृतक को खाते हैं, मरे मराओ को खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद परभक्षी।
अब देखो परभक्षी क्या होंगे, वे जीव जो दूसरों को मार कर खाते हैं। यहां पे तो मरे मराए मिल गए उन्हें ऑटोमेटिक खाने के लिए, सिर्फ भोजन तैयार है खा लो, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं खुद, यानी कि बनाने का मतलब ये हो गया कि मार कर खाते हैं, ठीक है। जैसे कि शेर, शेर किसी का शिकार करेगा तब खाएगा, चीता शिकार करेगा तब खाएगा, सांप किसी को खाएगा, यानी मेंढक या चूहा किसी को खाना है तो शिकार करेगा उसके लिए, ठीक है। भेड़िया बिल्ली चूहा को खाना है पकड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि मरे मराए खाएगी। तो ऐसे एक सब क्या कहलाते हैं, परभक्षी। तो आपको समझ में आ गया होगा, अपमार्जक किसे कहेंगे, जो मरे मराए को खाएंगे, और परभक्षी किसे कहेंगे, जो मार कर खाएंगे। किसे खाएंगे, मार कर, ठीक है। तो परभक्षी आप देख सकते हो भक्षी है, यानी कि बहुत ज्यादा भक्षी है, ये बहुत ज्यादा खा सकता है मार कूट कर, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। कैसे भी बहुत सरल भाषा है, परभक्षी यानी कि खाने को, जो भी अपना मार कर खाए, ठीक है। आई होप कि आपको द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी डिफाइन पता चल गया होगा, ठीक है। अब तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में समझते हैं, ठीक है। तो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता क्या होंगे, बे विषमपोषी जीव जो पादपों एवं जंतुओं, ठीक है। अब देखो प्रथम वाले क्या कर रहे थे, सिर्फ पादपों का उपभोग कर रहे थे। द्वितीय वाले क्या कर रहे थे, सिर्फ जंतुओं का कर रहे थे, या पाद शाकाहारी जंतुओं का कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्या है, तृतीय श्रेणी वाले ये पादपों को भी यूज करते हैं और जंतुओं को भी। तो पोषण प्राप्त करें उन्हें क्या कहेंगे, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या द्वितीय मांसाहारी, ठीक है। देखो उन्हें प्राथमिक मांसाहारी कह दिया, इन्हें द्वितीय मांसाहारी कह दिया, ठीक है। या सर्वाहारी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी, जो पादप को भी खा ले जंतुओं को खा ले। तो मानव जो है वो इसमें आता है तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत, ठीक है। क्योंकि ये सर्वाहारी है, ये पादप को यानी कि देखो साग सब्जी खा लेते हैं, और आप देखते हो मुर्गा, ऐसी चीजों को भी मांसाहारी लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या हो गए, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। तो मानव, भालू, ये क्या किसके हो गए एग्जाम्पल, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के, ठीक है। अब मैं आपको खाद्य श्रृंखला, आई होप कि आपको उपभोक्ताओं का बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि उपभोक्ता क्या है, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया उपभोक्ताओं को, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। और द्वितीय को भी 2 भागों में बांटा गया, अपमार्जक और परभक्षी, ठीक है। उसमें से भी इस 2 टाइप में होते हैं, ठीक है। परभक्षी किसे कहेंगे, जो खुद मारकर खाएंगे, और अपमार्जक किसे कहेंगे, जो मरे मराए को खाएंगे, ठीक है। अब खाद्य श्रृंखला समझते हैं, यानी फूड चेन, यानी कि खाने की श्रृंखला। परिस्थिति तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे परस्पर जुड़े रहते हैं, यानी कि परिस्थिति तंत्र में जो सारे जीव हैं वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लो हम हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, हम अब साग सब्जी नहीं उगाएंगे तो हम क्या खाएंगे, ठीक है। तो हमने साग सब्जी उगाई और खेतीबाड़ी की, खेतीबाड़ी में जो अपना और कुछ उगाया, जैसे कि मान लो जानवरों के लिए चारा, तो वो चारा के लिए निर्भर कौन है, जानवर है, उस पर चारे पे निर्भर, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये खाद्य श्रृंखला होती है, एक दूसरे पर निर्भर होना, ठीक है। तो एक श्रृंखला बनाते हैं, यानी कि जब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एक श्रृंखला बना लेते हैं। श्रृंखला का मतलब कि यही इनकी चेन बन जाती है कि इस चीज को ये खाएंगे, इसके अलावा ये नहीं खाएंगे, ठीक है। तो यह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, घास है, घास को किसने खाया, टिड्डों ने, ठीक है। अब टिड्डे को कौन खा गया, मेंढक, ठीक है। अब मेंढक को किसने खा लिया, सांप ने, और सांप को कौन खा गया, गिद्ध। अब गिद्ध, जब गिद्ध की डेथ हुई तो गिद्ध को कौन खा गए, छोटे छोटे जीवाणु। यहां पे हम दे सकते हैं जीवाणु, ठीक है। यानी कि जमीन में जब वो मरेगा तो क्या खा गए, जीवाणु, ठीक है। अब जीवाणु से क्या बन जाएगी फिर लौट फेर के वहां पे, घास, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चेन चलती रहती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे की खाद्य के लिए जो खाने पीने की चीजें एक दूसरे के लिए चेन जो बनाती हैं वही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ इमेजिंग द्वारा समझाता हूं कि कैसे ये खाद्य श्रृंखला कार्य करती है, ठीक है। तो पहला मैं खाद्य श्रृंखला लेता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे क्या है, ग्रास है, यानी कि घास है, ठीक है। अब ये घास कैसे उत्पन्न हो रही है, तो ये घास देखो उत्पन्न हो रही है, यहां से सूर्य से इसने लिया प्रकाश, और यहां से क्या जल द्वारा ले लिया वाटर, तो ये अपने आप उत्पन्न हो गई। तो ये क्या कहलाया इस समय, जब खुद अपना भोजन इसने बनाया, ये किसी को ले नहीं रहा है, खुद सूर्य से अपने आप इसके पास प्रकाश आ रहा है और बारिश का जल भी इसके पास आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट कहलाया। प्रोडक्ट मतलब उत्पादक, तो ये क्या कहलाएगा, उत्पादक, ठीक है। तो ये क्या है, उत्पादक। अब इस उत्पादक को किसने ग्रहण कर लिया, ग्रासहोपर ने, यानी कि टिड्डे ने। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। अब इस टिड्डे को किसने खा लिया, इस मेंढक ने, ठीक है। टिड्डे को किसने खा लिया, इस मेंढक ने। तो मेंढक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब हो गया द्वितीय उपभोक्ता, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता। अब इस मेंढक को भी किसने भोग कर लिया, मेंढक को खा लिया सांप ने, ठीक है। मेंढक को किसने खा लिया, सांप, यानी कि स्नेक ने, देखो फूड चेन है। तो ये कौन से हो गया,
थर्ड स्नेक मतलब थर्ड कंज्यूमर यानी कि तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, ठीक है। अब इस सांप को भी किसने खा लिया? चील ने, ठीक है, बाज ने। तो वो क्या हो गया? फाइनल देखो कंज्यूमर यानी कि अंतिम उपभोक्ता, इसे बोल सकते हैं अंतिम उपभोक्ता, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी चेन चल रही है फूड की। ये इसके लिए भोजन बना रहा है, यानी कि जो इनने तो खुद भोजन बनाया, लेकिन ये भोजन किसका बन गया? टिड्डे का। लेकिन टिड्डा किसका भोजन बन गया? मेंढक का। अब मेंढक किसका भोजन बन गया? सांप का। और सांप किसका भोजन बन गया? गिद्ध का। अब गिद्ध की जब मृत्यु होगी तो गिद्ध किसका भोजन बन जाएगा? इन फंगियों का, यानी कि जो छोटे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उनका, क्योंकि वो सब गल जाते हैं। देखो आप जमीन में किसी चीज को दबाओगे तो वो गल जाएगा, तो सब क्या बन जाते हैं? बैक्टीरिया। अब इनके बाद क्या उत्पन्न हो जाएगी फिर उस पर? ग्रास, क्योंकि ये जल द्वारा उनके द्वारा ऑटोमेटिक क्या उत्पन्न हो जाएगी? ग्रास। तो ये फूड चेन चलती रहती है, ठीक है। चलिए एक दूसरी फूड चेन आपको दिखाता हूं मैं। तो यहां पे समझिएगा, अब देखो ये क्या है? ये पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? उत्पादक। बिल्कुल सही है। तो अब जो प्रथम जो खुद अपना भोजन बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? उत्पादक, ठीक है। अब देखो इसे किसने खाया? जिराफ ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया? द्वितीय प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। अब इसको किसने खा लिया? इसको खा लिया जिराफ को, मान लो शेर ने, ये शेर का भोजन बन गया, ठीक है। तो ये हो गया तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता, ठीक है। जब जहां पे एंड हो जाए वो अंतिम उपभोक्ता। ऐसे ही मान लो ये डायनासोर है, ठीक है, तो इसने इसे खाया, ठीक है, और इसने इसके लिए भोजन बनाया, ठीक है। तो अब आप ऐसे ही समझ सकते हैं, देखो जैसे कि ग्रास है, ग्रास में किसने खाया? टिड्डे ने, ठीक है। अब टिड्डे को कौन खा गई? चिड़िया, ठीक है। अब चिड़िया को कौन खा गए? ये, ठीक है। और इसको कौन खा गया? ये गिद्ध, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी फूड चेन चलती रहती है। जैसे कि मान लो ये मतलब इसने, चूहे ने इस घास को खाया, अब चूहे को किसने खा लिया? बिल्ली ने। और बिल्ली को कौन खा गया? सांप। और सांप को किसने मार दिया? बंदर ने या चीते ने, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी फूड चेन चलती रहती है। जैसे कि ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं, घास है, घास को किसने खाया? हिरन ने। और हिरन को कौन खा गया? बाघ यानी कि चीता, ठीक है। तो ये सारी इनकी फूड चेन होती है, अपनी अपनी अलग फूड चेन होती है। ऐसा तो नहीं है कि इस चीज मतलब हिरन इस चीते को खा जाए, ऐसा है नहीं, या हिरन बंदर को खा जाए, नहीं। तो अपनी अपनी फूड चेन है, ठीक है। तो कौन किसे क्या खाएगा, मतलब खाद्य श्रृंखला अपनी अपनी होती है। तो श्रृंखला मतलब कौन सी चीज किसे मतलब खाया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं श्रृंखला। तो एक और श्रृंखला मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि इसे फूड चेन को देख सकते हैं। ये क्या है? ट्री यानी कि पेड़ पौधे, जिनको खाया डियर यानी कि हिरन ने। अब हिरन को कौन खा गया? शेर यानी कि लायन, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये फ्लोवर है। अब फ्लोवर यानी कि फूल पौधे जो कि अपने आप उत्पन्न हुए होंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ किससे? मान लो देखो, जो चीज प्रकाश संश्लेषण विधि से उत्पन्न होगी वो कहलाएगा उत्पादक, ठीक है। अब इनसे ग्रहण क्या कर लिया? फ्लाई यानी कि तितलियों ने इससे अपना रस ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो ये होगी प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद तितलियों को कौन खा गया? मेंढक, ठीक है। तो ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता। अब मेंढक को कौन खा गया? स्नेक यानी कि सांप, ये हो गया तृतीय उपभोक्ता। अब इस सांप को कौन खा गया? ईगल यानी कि चील, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अंतिम उपभोक्ता, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता, यहां से यहां तक। लेकिन ये क्या कहलाएगा? उत्पादक, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से क्या उत्पादक है, क्या उपभोक्ता है। तो यहां पे भी देख सकते हैं, ये क्या है? फ्लोवर यानी कि सारे घास फूस। इनको कौन ने खाया? छोटी मछलियों ने यानी स्मॉल फिश ने, ठीक है। अब छोटी मछलियों को कौन खा गया? बड़ी मछली, लार्जेस्ट फिश, ठीक है। अब इस बड़ी मछली को भी कौन खा गया? ब्रिड्स यानी कि बत्तख या जो बगला आपने देखा होगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी खाद्य चेन अपनी अपनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि जो फल है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं इन्हें डायरेक्ट ये खा जाए, ऐसा है नहीं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, वही कहलाती है खाद्य श्रृंखला। आई होप कि आपको ये फूड चेन बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी फूड चेन सही है, कौन सी नहीं है। तो इसके बारे में आगे चलिए आप क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट है, जो कि मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो परिस्थिति तंत्र में सौर ऊर्जा, ठीक है, यानी कि सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। यानी सौर ऊर्जा को जो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। रासायनिक का मतलब अपने पोषण के लिए, ठीक है। तो वो ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम करता है उत्पादक, ठीक है, यानी कि स्वयंपोषी, जो कि अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि से। तो सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला सही निर्माण करते हैं, यानी कि कौन सी आहार श्रृंखला ऐसी है जो सही निर्माण करती है? देखो घास है, अब घास गेहूं को खाएगी नहीं, ठीक है। तो ये वाली गलत है। घास है, अब घास को किसने खाया? बकरी ने, ठीक है। अब बकरी को किसने खा लिया? मानव ने। देखो आप देखते हैं ना, मानव कुछ बकरी मांसाहारी मानव जो खा लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर ये वाला हमारा सही है। आगे भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, घास को गाय ने खाया लेकिन गाय को बंदर नहीं खा सकता, तो ये खाद्य श्रृंखला गलत है, ठीक है। घास को मानव नहीं खा सकता लेकिन खा भी सकता है, तो लेकिन मानव को चूहा तो नहीं खा सकता, इस वजह से ये खाद्य श्रृंखला गलत है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा खाद्य श्रृंखला कैसे आपको लगानी है, ठीक है।
अब इनमें से पूछा जाए कि घास क्या है, तो घास क्या है? उत्पादक। बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। और ये क्या है? द्वितीय उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता। ठीक है, जहां पे एंड हो जाए वहां पे अंतिम उपभोक्ता भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो स्वयंपोषी घटकों द्वारा बनाए गए भोजन से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, यानी कि स्वयंपोषी घटकों से। स्वयंपोषी मतलब जो कि अपना भोजन बना के तैयार रख लेते हैं, जैसे उत्पादक। ठीक है, उत्पादक को ही स्वयंपोषी बोलते हैं। तो अपना भोजन बनाते हैं, तो ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम करता है उपभोक्ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपभोक्ता, यानी कि जो उत्पादक, ठीक है, उत्पादक से अपना भोजन बनाते हैं वो कौन बनाता है? उपभोक्ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो कि स्वयंपोषी से अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन ये किससे करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण विधि से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ऐसे जीव जो शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके, मैंने बताया था शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, शाकाहारियों का शिकार करा सिर्फ और अपनी भोजन की प्राप्ति करी, उन्हें कहते हैं प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या उत्पादक या स्वयंपोषी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन नंबर 4 का। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही निर्माण करता है, यानी कि कौन सी श्रृंखला ऐसी है जो सही निर्माण करती है? अब देखते हैं। गेहूं घास है, घास को गेहूं नहीं, ये वाला तो गलत है। ठीक है, घास को खाया बकरी ने। ठीक है, बकरी को सांप नहीं, ऐसा नहीं है बकरी को सांप खा जाएगा। ठीक है, और सांप को गाय तो बिल्कुल ही नहीं खा सकती। ठीक है, तो यानी खाने वाली चीजें देखो। अब देखो, घास है, घास को किसने खाया? टिड्डे ने, बिल्कुल सही है। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। और मेंढक को कौन खा गया? सांप। तो ये वाली खाद्य श्रृंखला सही है, सही निर्माण करती है। ठीक है, अब इसका भी देख सकते हैं। घास चूहा, ठीक है, खाएगा, लेकिन चूहा को बिल्ली खाएगी, लेकिन बिल्ली को हिरन नहीं खा सकता। ठीक है, तो यहां पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वे जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, देखो मैंने बताया था जो दूसरे जीवों को मारकर खाएं उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे परभक्षी। उन्हें क्या बोलेंगे? परभक्षी। और जो मरे मराए को खाएं उन्हें क्या बोलेंगे? अपमार्जक। ठीक है, तो मरे मराए को खाने वाले को अपमार्जक, और जो दूसरे को मारकर खाएं परभक्षी, और जो अपना भोजन खुद बनाए स्वयंपोषी, और जो दूसरे पर निर्भर रहे वो विषमपोषी यानी उपभोक्ता। ठीक है, अपने पोषण के लिए सरल अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो अकार्बनिक से क्या बनाते हैं? अपने कार्बनिक। ठीक है, स्वयं भोजन बनाते हैं, तो वो कौन बनाता है? उत्पादक बनाते हैं। कौन बनाते हैं? उत्पादक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, जो कि मैंने आपको इससे टाइप के 2 क्वेश्चन पहले करा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपभोक्ता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता को अन्य नाम से जाना जाता है विषमपोषी, यानी कि जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं, यानी कि वे जीव जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सीधे उत्पादकों से प्राप्त करने वाले क्या कहलाते हैं? प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। सीधे उत्पादकों से कौन प्राप्त करेगा? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। उपभोक्ता है लेकिन प्रथम श्रेणी के, जो घास चीजें खाएं जैसे कि गाय, ठीक है, टिड्डे, ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं। तो मैंने आपको बताया जो अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से और जल से प्राप्त करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, तो पेड़ पौधे ऐसा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें कहते क्या है? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, उत्पादक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब उत्पादक को अन्य नाम से जाना जाता है स्वयंपोषी, यानी कि अपना भोजन खुद बनाने वाले। ठीक है, वे जीव जो मृतक जंतुओं को खाते हैं, यानी कि मरे मराए को खाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अपमार्जक। क्या बोलते हैं? अपमार्जक। और जो मार कर खाएं उन्हें परभक्षी। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का। निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला निर्माण नहीं करती है, यानी कि सही नहीं है? तो आपको कौन सी श्रृंखला सही नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। यानी कि 3 तो सही होंगी, एक श्रृंखला ऐसी होगी जो गलत होगी, तो गलत वाला आपको आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद वे विषमपोषी जीव जो पादपों एवं जंतुओं दोनों से पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि पादप से भी और जंतुओं से भी, उन्हें कहते हैं प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या स्वयंपोषी या उत्पादक। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा एक दूसरा चैनल हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करें, जिसमें गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी न्यूज़ें मिलती रहती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।